अभिशप्त होकर सुनना पड़े। जी। बिल्कुल अभिशप्त होकर सुनना पड़े। डॉक्टर साहब देखिए, यही वो ट्रंप है जिनके लिए यज्ञ किए गए थे भारत में। याद करिए आप, उनके चुनाव के वक्त यज्ञ हो रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। और वो जो जो जहां हमें एक पराकाष्ठा हो रही है, तो पराकाष्ठा है। और जो अभी कह रहे हैं कि अब ये सरकार के भरोसे हम बैठने नहीं है, शायद जनता, वो तो 140 145 करोड़ जो हमारे भारतवासी सभी को वो भूल रहे हैं कि सुंदर पिचाई हो, सत्या नाडेल हो, या जो अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक, वो इनकी दया दृष्टि से तो नहीं वहां पहुंचे हुए हैं। वो तो उन्हें अपनी काबिलियत पर है ना, और काबिलियत के साथ में सब कुछ दे रहा। और यहाँ हमारी सरकार का खामोश रहना, ये कितना, और खून उनका क्यों नहीं खोल रहा है? कहां है वो जो बार बार राष्ट्रवाद और तमाम बातें बड़ी बड़ी होती हैं? क्या कहेंगे आप डॉक्टर जी, सुनील? बहुत शुक्रिया। असल में जो दोनों साथी हैं उन्होंने बहुत अपना जो वक्तव्य रखा है उसमें मैं केवल इतना जोड़ना चाहता हूं कि असल में एक तो 146 करोड़ का जो मसला है उसका ये रिप्रेजेंटेटिव सरकार नहीं है, ये वाली बात तो एकदम साफ तौर पर आ जाती है। क्योंकि अगर ये वास्तव में प्रतिनिधित्व करती होती भारत के आबादी का, तो वो जरूर उसके ऊपर रिएक्ट करने का काम करते। तो जो एक लगाव होना चाहिए अपने देश के साथ में, तो एक राष्ट्रवाद का, एक फ्रॉडुलेंट नारे का इस्तेमाल वो पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए करते हैं। लेकिन इस उनकी ना तो राष्ट्रभक्ति है जो कि सर्वविदित है फ्रीडम मूवमेंट से, और ना ही कोई राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर है। ये जो रिएक्शन नहीं आ रहा है उसका एक यही विश्लेषण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये एक बार नहीं किया गया, ये बार बार किया गया। अब बार बार किया जा रहा है और हर बार किया जा रहा है, इसके बाद भी जो चुप्पी है, तो अगर एक व्यक्ति पिटना शुरू कर देता है और वो प्रतिकार नहीं करता, तो फिर आपको, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहती गंगा में आसपास जो भी निकल रहा होता है वो भी एक एक मारते हुए चला जाता है। तो ऐसी दयनीय स्थिति भारत की है नहीं। अमेरिका बहुत दयनीय स्थिति में इस समय है, क्योंकि जो वो लड़ाई ईरान के खिलाफ में जो वो लड़ रहा है, वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। वो जो नारा उसने दिया, मागा का जो पूरा उसका नारा रहा कि अमेरिका फर्स्ट की जो उसने बात कही, तो अमेरिका फर्स्ट नहीं है, ये वहां की जनता ने देख लिया कि वो इजराइल फर्स्ट है, जिसकी को ट्रंप कह रहे थे। और यहाँ पर भी जो उन्होंने किया है, वो जो माइकल शावेज है, जो वहां का जिसे कहते हैं रेडियो जॉकी कहिए, जो भी कुछ आप कहिए, वो व्यक्ति जो है उसने एक पोस्ट किया, उसके ऊपर इन्होंने अपनी टिप्पणी की, उसको इन्होंने रिपोस्ट करने का काम किया। और ये इनका मसला जो है वो सीधा सीधा जो नागरिकता के कानून को ये बदलना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, तो जो काम ये यहाँ पर करना चाहते हैं, आप सीए का, एनआरसी का और उसके साथ में एसआईआर का, वही काम वो वहां पर करके वो ये कानून बदलना चाहते हैं कि वहां पर जो पैदा हो जाता है बच्चा, उसे ऑटोमेटिकली जो नागरिकता मिल जाती है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। अब खत्म कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि इनके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर बहुत कुछ हाथ में होता तो फिर ये उस एक जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के कहने के ऊपर एक बार युद्ध विराम किया, दूसरी बार इन्होंने अनिश्चितकालीन युद्ध विराम किया, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमजोर स्थिति के अंदर जो है वो अमेरिका इस समय बना हुआ है। तो इसलिए जो भी कुछ उन्होंने कहा है, एक तो ये है कि हम तो ये मानते हैं कि मानसिक तौर पर असंतुलित व्यक्ति है, और मानसिक तौर पर असंतुलित व्यक्ति होने के कारण जो है वहां के कांग्रेस के अंदर भी जो वहां पर स्पेशल प्रोविजन है, उस प्रोविजन को इन्वोक करके वहां पर भी इस बात की बहस चालू हो गई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चुन करके आए, कनाडा की बात यहाँ पर भाई साहब ने कही, आगे चल जी ने,
उसके बाद में ग्रीनलैंड की बात कह दी, उसके बाद में क्यूबा की बात कह दी, है ना। तो मतलब वो, और कभी जो है वो 100% कहीं का टैरिफ बढ़ा दिया, फिर कहीं पर 18% कर दिया। मतलब जो पूरा का पूरा बिहेवियर है, जो पूरे के पूरे बयान हैं, उससे ये साफ दिखलाई पड़ता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो मानसिक तौर पर असंतुलित है। तो एक तो ये है कि भाई, या तो आपकी इतनी हिम्मत हो कि आप जो है, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि होना यही चाहिए था कि आपको अमेरिका के राजदूत को बुला करके आपको जिसे कहते हैं तलब करना, उसके बाद आपको प्रोटेस्ट करना, और आपको ये कहना बाकायदा बयान दे करके कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके ऊपर खेद प्रकट करने का काम करना चाहिए। अब मेरा कहना यह है कि अगर सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है, तो मेरा अब ऑपोजिशन के लीडर्स से कहना है, इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहना है कि ये ट्वीट करने का, बयान देने से काम नहीं चलेगा। आपको जो है लोगों के बीच में, हम लोगों ने किया है, जब टैरिफ किसानों के ऊपर लगा तो हमने देश में कम से कम 10,000 जगहों पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाने का काम किया। मैं तो कहता हूं कि आप जो है इंडिया गठबंधन को जो है बाकायदा अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुला के, जितने नेता उपलब्ध हैं, हालांकि सब लोग चुनाव में गए हैं, लेकिन जो भी नेता वहां पर उपलब्ध हैं 25-26 पार्टियों में से, उनको बुला के एक ऐलान कर देना चाहिए था कि भाई सरकार प्रोटेस्ट करे ना करे, इस देश की जनता से हम अपील करते हैं कि वो अपने स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट करने का काम करे। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि जिस तरीके का यहाँ पर एंटी अमेरिकन एक फीलिंग है पूरे देश के अंदर, गांव-गांव के अंदर, क्योंकि लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा अमेरिका और अमेरिका की कंपनी जो है वो एक्सप्लॉइट करने का काम इस देश को वो कर रही हैं, तो मतलब एक स्वतःस्फूर्त तरीके से पूरे देश के अंदर ये इसका प्रोटेस्ट हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि इसके ऊपर जो है आप इसके आगे और क्या सुन सकते हैं, या उसके आगे क्या देख सकते हैं, ऐसा तो कभी आपने यहाँ पर दुनिया के अंदर किसी देश ने नहीं देखा था, जो हथकड़ी बेड़ी वाला जो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा। तो मतलब आगे दिखाने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास में बहुत कुछ है। उसने जो अमेरिका को, जो जिसे कहते हैं, जिस तरीके की तवज्जो देने का काम किया, वो जानबूझ करके भारत, जिस देश को आतंकी देश कहता है, जिसको अपना जो है दुश्मन राष्ट्र बताता है, तो भारत की जो है, जिसे कहते हैं कि छिछा लिदर करने के लिए, उसकी औकात बताने के लिए जानबूझ करके डिप्लोमेटिकली ये किया गया वो काम है। और आपने ये देख ही लिया, जब कहा कि भाई रूस से बंद करना पड़ेगा तेल लेना, फिर कहा कि ईरान से आपको बंद करना पड़ेगा, फिर कहा कि नहीं कुछ टैंकर है वो आप ले सकते हो। मतलब वो ये बताने का काम कर रहा है कि ये जो 146 करोड़ का जो देश का जो प्रधानमंत्री है या जो सरकार है, वो मेरी कठपुतली सरकार है। और वो ये वाली बात कोई मतलब अपने शब्दों को मिलाते भी नहीं है, वो तो साफ साफ तौर पे बोलते ही हैं कि बहुत सारी बातें हैं मेरे पास में, मैं बोलता इसलिए नहीं हूं कि मैं जब जो कुछ कहता हूं वो करने को तैयार हो जाते हैं, और इसलिए मैं ये बातें नहीं बोलता हूं। तो अब जो लोग जो है मतलब वास्तव में इस देश के अस्मिता के लिए चिंतित हैं, जो लोग राष्ट्रीय गौरव को लेकर चिंतित हैं, जो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उन लोगों का ये काम है कि वो इस अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को जो है वो अपने लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट करने का काम करें। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो, क्योंकि ये बोल दिया है जो लैपटॉप वाले जो गैंगस्टर हैं, तो लैपटॉप वाला गैंगस्टर जो है वो तो हमने देखा था कि एक बार हमला हुआ था भारत के अंदर, तो एक वो लड़का जो है वो आता है एक छोटा सा स्काई बैग पीछे लेकर के, और उसकी एक छवि करके वो बढ़ती है। तो मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे जो सिलिकॉन वैली को चलाने वाले लोग हैं, या ये कहा जाए कि अमेरिका आज जो एक टेक्नोलॉजी के अंदर जो सुपीरियर है पूरी दुनिया के अंदर, जो उसकी सुपीरियरिटी है, वो इंडियंस के कारण है। ये बात एकदम साफ है। तो वहां पर भी मेरा ये भी कहना है, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल देखा जाता है पूरी दुनिया में, मेरा ये भी कहना है कि जो लोग, जो इंडियंस रहते हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी प्रोटेस्ट करने का काम करना चाहिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत की तुलना में अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट करने की ज्यादा आजादी है, और ये वाली बात हम बार बार देखते हैं और हर बार देखते हैं, और दुनिया के हर मसले को लेकर के देखते हैं। तो ये उनका भी एक टेस्ट है
कि वो हमारे भाई आपके कारण जो है हम बेइज्जत हो रहे हैं, ठीक है, आप वहां पर रह रहे हो, ठीक है, आप जो है उस देश में हो, तो देश के अंदर कोई दया के आधार पर नहीं रह रहे हैं। अगर कोई एक इंटरनेशनल कोई लॉ है और उसके तहत आपको बाकायदा वीजा दिया गया है और बाकायदा आप उसकी वहां पर जो कंपनीज हैं, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप लीगली वहां पर रह रहे हो, लेकिन आपके रहते हुए आपको इस तरीके से ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता। तो व्हाइट हाउस के ऊपर वहां के जो इंडियंस हैं, तमाम सारे एसोसिएशंस हैं, है ना। मैं भी जब गया हुआ हूँ वहां पर, कई राज्यों के अंदर गया हुआ हूँ, तो वहां पर तो भारतीयों के 50 संगठन बने हुए हैं। तो अब उन संगठनों को भी चाहिए कि वो वहां पर जब मोदी जाता है तो वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और मोदी के नारे लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जब यहाँ पर देश को अपमानित करने का काम किया गया है, तो अमेरिका के अंदर रहने वाले भारतीयों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको वहां पर भी प्रोटेस्ट करने का काम करें। और भारतीयों की एज ए इंडियन ये जिम्मेदारी है कि भाई सब लोगों को आदत है ना इस समय तो रील बनाना और इस समय शॉर्ट बनाना और इस समय वीडियो बनाना और इस समय बयान देना। तो मतलब अगर ये तय कर ले, केवल आपका शो देख करके तय कर ले, तो मतलब यहाँ पर तो 50 लाख लोग तो अभी जो है अगले 15 मिनट के अंदर बना के डाल देंगे। इतने लोग एक्टिव चल रहे हैं इस समय सोशल मीडिया के अंदर। तो